कथा सुननी है? शाम का समय था, ये हमारे मित्र, हमारे मेहमान थे, भोजन परोसा जा रहा था, लेकिन वो खाना खा नहीं रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। उनके सामने देखो, मैं परेशान था कि भाई बात क्या है। फिर मुझे समझ में आया, मैंने मेरे मित्र को कहा, अरे भाई चिंता मत करो, खा लो। हमने उनको इतना जम करके खिलाया, इतना जम करके खिलाया, उनका पेट भी भर गया, मन भी भर गया। वाह क्या सीन है। म्यूजिक। इधर गौर कीजिए, इधर गौर कीजिए, इधर गौर कीजिए, सुनिए। ये एक संदेश देना है। गालियां तो खूब मिलती है, 18 बार थाने में भी गया हूं, 18 बार। 1 घंटे से ज्यादा रुका नहीं हूं, 1 घंटे से ज्यादा रोक नहीं पाए। गालियां और भी सुनेंगे, तैयार हैं, लेकिन मुद्दा नहीं छोड़ूंगा। आपने बोला आत्मनिर्भरता के ऊपर एक बात, एक सवाल कोरोना के ऊपर पूछता हूं। रेड लाइट में खड़ा हुआ एक भिखारी कोरोना में नहीं मरा। लाल बत्ती के सामने खड़ा हुआ एक भिखारी कोरोना में नहीं मरता, लेकिन बड़े बड़े लोग कोरोना में अस्पताल के अंदर मर रहे हैं। आप सोचिए, कोई घर में नहीं मर रहा, अस्पताल में क्यों मरता है? सवाल आपके सामने है, जवाब आप साथी पत्रकार हैं, आपको जवाब ढूंढना पड़ेगा। या बीजेपी समर्थक ये कहते हैं कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने करके दिखाया। बिल्कुल सही। 370 हटा दी, इस तरह की जो है चीजों का हवाला देते हैं। आप देखिए, इनसे तो इत्तेफाक बहुत आएगा, बहुत बेहतरीन वाला। जो काम 70 सालों में नहीं वो अब हुआ। जो ट्रेन दिल्ली से बिहार के लिए निकला था, जो ट्रेन बिहार से मुंबई से बिहार के लिए निकली थी, वो बंगाल पहुंच गई। ये 70 साल में पहले कभी नहीं हुआ। वो दिन दूर नहीं जब ये ट्रेन जापान पहुंच जाती। आप समझ रहे ना, हमारे देश में पहली बार सरकारी तंत्र प्राइवेटाइज्ड हो रहा है। प्राइवेटाइज्ड क्या 70 साल में सरकारी विभाग प्राइवेटाइज हुआ है क्या? हमारी रेल का रिकॉर्ड बता दूं, 2004 और 5 में लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे। रेलवे का प्रॉफिट 20,000 करोड़ था 2004 में, 20,000 करोड़। और मेरे भाई, आज रेलवे वो कहते हैं कि रेलवे घाटे में रेल में बेचा जा रहा है। तो शासन किसका अच्छा है? अच्छे दिन तब थे या अच्छे दिन अब है? फैसला आपको करना है। 20,000 करोड़ बुरे थे या ट्रेन बेचा जा रहा है, ये अच्छा है? आज आप ट्रेन को प्राइवेट बेच दीजिएगा, प्राइवेट लोग चलाएंगे ट्रेन को। कल को अगर आपके साथ बदतमीजी हो जाए, 2 बार अगर बदतमीजी की रिपोर्ट हो जाए, तो आप ट्रेन में चढ़ नहीं पाएंगे। हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमारा हक। क्या आप हमारा हक को भी प्राइवेटाइज कर देंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। आप तरफ आपने इशारा किया, लेकिन सरकार का कहना है कि अगर निजीकरण होता है कंपनियों को, तो जो जनता को व्यवस्था है, जो सेवाएं हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने। इसका एक ताजा उदाहरण आपको दे देता हूँ। दिल्ली में ज्यादातर लोगों के केस है कि हॉस्पिटल वाले हम पे बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं। आप ही जर्नलिस्ट मीडिया में खबरें लाते हैं ना जी। 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, डेड बॉडी के ऊपर भी 5 लाख का बिल बना देते हैं। आज जब हम एक प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ लड़ नहीं पा रहे, जब कल सब प्राइवेटाइज हो जाएगा, हमारी सुनेगा कौन? आप समझ रहे मैं किस खतरे की बात कर रहा हूं? आज सरकारी दफ्तर है तो हम कंप्लेन लिखा रहे हैं, कल आप पुलिस को भी प्राइवेट कर दीजिए। आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और आप इनकी नीति का अगर गुणगान करते हैं, तो मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं मेरे भाइयों। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो सेंट्रल वर्कर्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। और जो ये एमएलए एमपी है, इनकी पेंशन चालू है। 5 साल एक एमएलए का राज होता है और वो जीवन भर पेंशन लेगा। और 40 साल एक पैरामिलिट्री फोर्स का आदमी अपने जीवन को देता है और उसका पेंशन नहीं है। और यही एमएलए जब एक एमपी बन जाता है तो इसे 2-2 बार पेंशन मिलते हैं, 2-2 बार। तो इसका मतलब है 40 साल जो एक आदमी पैरामिलिट्री में अपना जान दे रहा है, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, वो देशभक्त नहीं है। लेकिन ये जो खादी वाले लोग हैं, 5 साल में ये देशभक्त हो जाते हैं। तय आपको करना है। आप बैठिए, मैं बताता हूं। अनुभव आप भी बैठिए, अशोक जी आप भी बैठिए। क्यों हुआ? चल, चल। अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो? कहां से पकड़ के लाया इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना, ये बंद होता है। पनौती उतर, उतर नीचे। आप जैसे अनेक नागरिक भी हैं। हमें बस
अपनी सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए।